जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि काम वाले काम और ज़्यादा वाले ज़्यादा। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी इजी टेस्ट, ठीक है ना। और जो ऐसा डेटा होगा उसका मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होगा। और जो ऐसा डेटा होता है, और ये मोड क्योंकि पी के बिल्कुल नीचे होता है ना, ये देखो जल्दी आ जाएगा, छोटा होता है। देखो मोड लेस दैन मीडियन लेस दैन मीन, ये हमेशा होते इसी तरतीब में है। ये देख लो, यहाँ यहाँ देखो मोड बहुत दूर जाके आएगा। देखो पीक सज्जे पास से जाके है ना, काफ़ी आगे जाके है। तो ये देखो मोड सबसे बड़ा होगा यहाँ पे। तो मोड ग्रेटर दैन मीडियन ग्रेटर दैन मीन, ठीक है बेटा। तो ये है सिक्योनेस के लिहाज से ये 3 किस्में होती हैं डेटा की। और ये इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं बेटा, जिनसे पता चलता है कि डेटा में पॉजिटिव सिक्योनेस है या नेगेटिव सिक्योनेस, ये है बेटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस। ये भी कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस है। तो अगर डेटा ऐसा सिमेट्रिक हो तो ये जो इसको मैं फिशर का गैमा कोएफिशिएंट सिक्योनेस कहता हूँ। तो गैमा कोएफिशिएंट सिक्योनेस ये ना ज़ीरो होता है, तो ये भी ज़ीरो होता है। ये अगर पॉजिटिव सिक्योर के लिए ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सिक्योर के लिए नेगेटिव होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेटरी हैं एज़ कम्पेयर टू पियर्सन बीटा। तो आपने ज़्यादा प्रेफरेंस बेटा लाइफ में इनको देनी है, क्योंकि देखो ज़ीरो ग्रेटर दैन ज़ीरो लेस दैन ज़ीरो है। इसमें भी ये जो होता है ना पियर्सन का जो बीटा कोएफिशिएंट है, ये बेटा पॉजिटिव सिक्योर्ड और नेगेटिव सिक्योर्ड में डिस्टिंक्शन नहीं करता, ये देखो, ठीक है ना। हाँ, बाकी इनके फार्मूले भी अभी देख लेते हैं। ये इनकी शेप्स हैं बेटा, ये सिमेट्रिक पॉजिटिव सिक्योर्ड नेगेटिव, और फोटो बना के बताया हुआ। तो कटॉसिस के लिहाज से डेटा 3 तरह का होता है, वो बेटा हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे सिमेट्रिक डेटा था ना, उस तरह का डेटा जो होता है उसमें ये खासियत होती है कि अगर ये दरमियान में मीन है और आप एक स्टैंडर्ड से लेफ्ट पे जाएँ, एक स्टैंडर्ड से राइट पे जाएँ, तो इसके दरमियान 68% डेटा आता है। कितना डेटा आता है? 68% डेटा आता है, 68.3% डेटा आता है। और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसमें एवरेज के करीब जो लोग, ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये 68% नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा, तकरीबन सारा एरिया इसके अंदर आ गया, कोई 90% हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा डेटा हो जिसका मीन के करीब ही डेटा सारा हो रहा हो, तो इसको लेप्टोकटिक डेटा बोलते हैं। और ये बेटा थोड़ा सा फ्लैट होता है एज़ कम्पेयर टू दीज टू, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इसमें जो आप देखें, अगर मीन से आप थोड़ा इधर जाए तो उसमें तकरीबन तीसरा का हिस्सा एरिया फाइंड करता है, फॉल करता है। तो अगर नॉर्मल में ये पोजीशन है, तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो कंसंट्रेशन प्लस माइनस मीन के अंदर, जैसे मैं प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन वन स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस के अंदर, तो अगर 68% से बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे डेटे को हम लेफ्ट कर सकते हैं। अगर ये कंसंट्रेशन कम हो तो ऐसे डेटे को हम क्या कहते हैं, प्लेटिकटिक कहते हैं, ठीक है बेटा। सो आगे इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो बेटा आपकी क्लास जो है, आप सारे लोग एफएससी करके यहाँ पे आ गए हो, ठीक है ना। तो आप आलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हो। तो अगर मैं यहाँ एज का यहाँ पर बनाऊँ ना, तो आप अगर सपोज़ 19, 20, 21 के लोग हैं, या 18, 19, 20 के लोग हैं, तो सारे लोग ये एक नैरो सी रेंज के अंदर ही सारा डेटा। ऊपर को उठने का मतलब ये है, इससे ज़्यादा उठने का मतलब क्या है कि तादाद ज़्यादा है एवरेज के, और उसके बिल्कुल नेबरहुड में, फर्स्ट नेबरहुड के अंदर जो तादाद है ना वो ज़्यादा है। तो आप लोगों का अगर मैं एज का डेटा प्लॉट करूँ तो मेरा ग्राफ ऐसा आएगा, लंबूतरा आएगा, क्योंकि आप बहुत बिखरे हुए एज के लोग नहीं हैं। आपकी कंसंट्रेशन ये इधर करीब ही है सारी, ठीक है ना, मीन के करीब। लेकिन अगर आप चले जाओ गली मोहल्ले में, चले जाओ अपने मोहल्ले में चले जाओ, तो तो वहाँ मैं किसकी बात कर रहा था? एज की बात कर रहा था। हाँ, तो वहाँ बहुत कम एज वाले भी काफ़ी लोग होंगे, ज़्यादा एज वाले भी काफ़ी लोग होंगे, दरमियान वाले शायद थोड़े से ज़्यादा हों। बट ये है कि ये भी एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद होंगे। ये जो ऊपर उठे हुए कर्व का होना है, इसका मतलब यहाँ पे तादाद है, यहाँ पे तादाद है, ठीक है ना। तो ये फिर डेटा जो होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, रेज हाउसिंग कॉलोनी में अगर आप चले जाएँ तो हर तरह के लोग होंगे, गली मोहल्ले में चले जाओ हर तरह के लोग होंगे। यहाँ बेटा अगर आप क्लासरूम की बात करते हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और अगर आप न्यूली बॉर्न बेबीज़ के वेट का ग्राफ बनाएंगे तो वो बेटा ऐसा बनेगा। अल्लाह ताला ने लोगों को वेट और हाइट देते हुए ये पैटर्न दिया कि बहुत ज़्यादा हाइट वाले भी ना हों और बहुत कम हाइट वाले भी बहुत ही कम हों। आलम चन्ना इज़ नॉट दैट कॉमन, कोडूज़ आर नॉट दैट कॉमन, ठीक है बेटा। सो उसकी वजह यही है। और ये बेशक खाली हो, अल्लाह ताला ने दौलत ऐसे नहीं बांटी, ठीक है ना, वो मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूँ दौलत अल्लाह ने कैसे बांटी है। वेट हाइट अल्लाह ने ऐसा बांटा कि मेरे बंदे कम अज़ कम देखने में बुरे ना लगें,
चाहे बेशक खाली हो, ठीक है ना। सो ये है, सो ये फार्मूले बेटा एक नज़र इसका ग्राफ देख लें। ये देखो, जो सबसे जो फ्लैटर होती है ना, फ्लैटर कम उठी हुई, वो प्लेटिकार्टिक है। जो दरमियाना रवैया है वो मेसोकार्टिक है, और जो ऊपर उठी हुई है ज़्यादा वो लेप्टोकार्टिक है, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब सिक्यूनेस और कोर्टोसिस के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनके फार्मूले थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। देखो सिक्यूनेस का ये कोएफिशिएंट है बीटा 1। ये देखो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, तो मोमेंट्स का इस्तेमाल हो गया ना, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और उसका स्केयर, और नीचे सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। तो बेटा ये M2 M3 सैम्पल डेटा के लिए यूज़ होता है आप, क्योंकि हमारे पास जब हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं ना, तो वो पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो इसलिए इसको म्यूज़ के साथ हम एम नहीं करते बेटा, म्यूज़ से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये म्यू 3 है, यानी कि थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का स्केयर, और नीचे सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का क्यूब। तो म्यू 2 क्योंकि वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ स्केयर लेने की वजह से म्यू 3 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है म्यू 3, लेकिन उसका स्केयर कर दिया पॉजिटिव से। का बीटा 1 का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है, चाहे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्यूर्ड हो या नेगेटिवली सिक्यूर्ड हो। लेकिन फिशर ने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर दिया। उसने कहा जी गामा 1 मैं तो लूँगा, और वो बीटा 1 का स्केयर रूट होगा। जब स्केयर रूट ले लिया तो ये पावर बेटा म्यू 3 रहेगी, 2 पावर 1 बन गई, और यहाँ 3 का 2 पे डिवाइड किया तो ये 1.5 पावर रहेगी। तो ये है, तो इसमें म्यू 3 क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ इसका नेगेटिव पॉजिटिव होना स्केयर की वजह से छुप जाता था, यहाँ छुपेगा नहीं। अगर ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड है तो ग्रेटर दैन 0 आंसर आएगा, अगर नेगेटिव सिक्यूर्ड है तो लेस दैन 0 आंसर आएगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो 0 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। ये है दो क्वेश्चन होने से, तो प्रेफर्ड ये है, ये ज़रा ज़्यादा मतलब रीडेबल है और लॉजिकल है। तो देखें, मैं आपको बताना ये था कि ये जो मीन मोमेंट्स देखो बेटा इस्तेमाल हो रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस को फाइंड करने के लिए। कोएफिशिएंट सिक्यूनेस आपके अभी सिलेबस में नहीं है। यहाँ मैंने आपको बता दिया गामा 1 कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है। अगर इसका आंसर 0 इसका मतलब फोटो ऐसा होगा, अगर इसका आंसर ग्रेटर 0 इसका मतलब दाईं टांग ज़्यादा लंबी हुई निकली होगी, यानी पॉजिटिव सिक्यूर्ड होगा, और अगर इसकी लेफ़्ट टांग ज़्यादा लंबी निकली हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड है। आगे चलते हैं बच्चों। ये आपको अब ये जो बीटा 2 है क्वेश्चन है कोर्टोसिस के लिए, देखो फोर्थ मीन मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मीन मोमेंट का स्केयर। तो ये बेटा आपको बीटा 2 है, और ये डेटा की कर्टोसिस के बारे में यानी पीक्डनेस यानी ऊंचाई के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो कोर्टोसिस बेटा जब हम पढ़ते होते हैं तो वो एक्चुअली वो सिमेट्रिक डेटा के बारे में ही हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना जी। ठीक, तो बीटा 2 का आंसर अगर 3 से ज़्यादा है तो डेटा लेप्टोकार्टिक होता है, अगर बीटा 2 का आंसर 3 हो तो डेटा मेसोकार्टिक होता है, और बीटा 2 का आंसर लेस दैन 3 हो तो डेटा प्लेटिकार्टिक होता है। तो इसमें देखो वहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड 0 था जब क्वेश्चन ऑफ सिक्यूनेस में गया, यहाँ थ्रेशोल्ड 3 पे हो गया। लेकिन फिशर ने कहा कि इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा और ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगा। वो कहता है इसमें से 3 माइनस करें, तो उसको उसने गामा 2 कहा, और इसमें देखो इसमें फिर ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0 लेस दैन 0 हो गया। इक्वल टू 0 होगा तो मेसोकार्टिक, ग्रेटर दैन 0 होगा तो लेप्टोकार्टिक यानी ऊपर ज़्यादा उठी हुई, और अगर लेस दैन 0 होगा तो प्लेटिकार्टिक, ठीक है। तो ये बेटा इसमें इसमें देखिए रेफरेंस पॉइंट 0 बन रहा है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है उसमें भी रेफरेंस पॉइंट 0 बना था, ये देखो। और जो नॉर्मल डेटा होगा ना बेटा, नॉर्मल डेटा वो होता है जो मेसोकार्टिक हो और सिमेट्रिक हो, यानी बीटा 1 0 हो, बीटा 2 3 हो। लेकिन अगर गामास में आ जाए तो 0 0। तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं ना प्यारे बच्चों, वो बीटा 1 बीटा 2 को यूज़ नहीं करते, वो गामा 1 गामा 2 को यूज़ करते हैं। इसलिए दोनों रेफरेंस पॉइंट 0 है, यहाँ 0 3 यहाँ पर लिखा भी पढ़ सकते हैं, आपको पता नहीं इसका 3 है या इसका 0 है या इसका 0 है या इसका 3 है, यहाँ पर लिखा पढ़ने के चांसेस नहीं है। और बेटा देखें डेटा एग्जैक्ट नॉर्मल तो पता नहीं है या नहीं है, बास का थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल जो डेटा होता है ना, उसका जो गामा 1 है वो 0 बेशक ना हो, लेकिन -1 और +1 के दरमियान हो जाए ना, तो हम कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है। और इसी तरीके से जो गामा 2 है, अगर ये -1 और +1 के दरमियान हो, एग्जैक्ट 0 होगा तो वो ठीक है, वो मेसोकार्टिक है। लेकिन अगर -1 हो तो अप्रॉक्सीमेटली मेसोकार्टिक होगा, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट जो नॉर्मल डेटा होता है उसमें ये 2 करैक्टर्स होनी चाहिए, और जो नॉर्मल डेटा उसमें ये 2 करैक्टर्स होने चाहिए। नॉर्मल डेटा कौन